एक सवाल पूछूं आपको, जब आपने लास्ट टाइम किसी बॉलीवुड कपल की शादी देखी, वो सजी धजी बारात, वो करोड़ का लहंगा, वो हम हमेशा साथ रहेंगे वाला वादा, तो क्या आपने सोचा था कि यही कपल कुछ साल बाद कोर्ट में खड़े होकर एक दूसरे से लड़ रहे होंगे? नहीं सोचा था ना? क्योंकि ऐसा कौन ही सोचता है, क्योंकि हमें सोचने ही नहीं दिया जाता, ये भी क्वेश्चन है। आज मैं आपको वो सच बताऊंगी जो बॉलीवुड कभी नहीं चाहता कि आप जाने। और सिर्फ यही नहीं, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आखिर क्यों ये शादियां टूट जाती हैं एंड मोमेंट पर, या क्योंकि जब तक हम क्यों नहीं समझेंगे तब तक हम सिर्फ गॉसिप ही सुनते रह जाएंगे, सच नहीं जान पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पे प्यार, असल में धंधा, ऐसा ही कुछ टैगलाइन मैं देना चाहूंगी। बॉलीवुड में शादी का मतलब पता है क्या होता है? प्यार नहीं, नहीं। वफा बिल्कुल नहीं। पीआर स्ट्रेटजी बिल्कुल हाँ। जब कोई स्टार शादी करता है तो अगले 3 महीने उसकी हर फिल्म, हर पोस्ट, हर इंटरव्यू में उसकी शादी का जिक्र होता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल रश्मिका मंदाना और विजय। हम किसी और का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। मैगजीन के कवर पे वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। इंस्टाग्राम पे कैप्शन होता है माई फॉरएवर, और हम जैसे आम लोग धोखे खा जाते हैं। हम घर बैठ के सोचते हैं काश हमारी भी लव स्टोरी इन जैसी होती। लेकिन दोस्तों, यही तो उनका सबसे बड़ा जाल है, और इस जाल में पहले शिकार होते हैं हम खुद, ऑडियंस। एग्जैक्टली 2025 में टूटी शादियों का हिसाब हम क्यों रखेंगे? हमें क्या मतलब। लेकिन अभी 2026 की बात करें तो साल अभी भी खत्म नहीं हुआ, और देखो क्या क्या हो चुका है। ए आर रहमान 28 साल की शादी टूट गई। धानुष 18 साल, नागा चैतन्या दूसरी शादी पे भी सवाल, और ईशा देओल अलगाव यानी कि डाइवोर्स। ये कोई एक दो केस तो नहीं है, ये एक पैटर्न है, एक सिस्टम है जो कि चला रहा है। और इस सिस्टम को समझना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इसे नहीं समझेंगे तब तक आप इनकी झूठी दुनिया में खोए रहेंगे। ये ड्रीम जो रहता है ना, ऐसा असल में होता नहीं है। तो चलिए एक एक केस करके समझते हैं। ए आर रहमान 28 साल बाद क्यों टूटा इनका रिश्ता? 28 साल, सोचिए जरा, पूरी एक जनरेशन गुजर जाती है 28 सालों में। ए आर रहमान और सायरा बानू की शादी लगभग 1995 में हुई थी। दोनों ने साथ में लाइफ बनाई, 3 बच्चे हुए, दुनिया भर में रहमान का नाम हुआ, ग्रैमी मिली, ऑस्कर मिला। तो फिर रिश्ता क्यों टूटा? सायरा की तरफ से जो स्टेटमेंट था वो मैं बता देती हूँ। लोनलीनेस, मतलब रहमान इतने बिजी थे कि अपनी दुनिया में, उनके घर में एक औरत अकेली रहती रही सालों तक, पता ही नहीं चला उनको। फेम की कीमत अक्सर घर की खुशी होती है। जब एक पार्टनर का करियर आसमान छूने लगता है और दूसरा घर में सिर्फ वेट करता रहता है, तो अंदर ही अंदर एक दूरी बन जाती है जो किसी को नहीं दिखती। और फिर एक दिन वो दूरी इतनी बड़ी हो जाती है कि वापस आना पॉसिबल नहीं रहता। लेसन क्या है? सक्सेस और शादी एक साथ संभालना बॉलीवुड में शायद सबसे मुश्किल काम है। धानुष 18 साल बाद क्यों टूटा? धानुष और ऐश्वर्या रजनीकांत साउथ के सबसे बड़े नाम हैं। रजनीकांत की बेटी, 18 साल की शादी, तो क्यों टूट गया? रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों के बीच ईगो क्लैशेस थे। धानुष का करियर साउथ से बॉलीवुड तक पहुंचा, और बॉलीवुड से हॉलीवुड तक, यानी कि इंटरनेशनल पहचान भी मिल गई है, फेम बढ़ा। और जब एक पार्टनर इतनी तेजी से ग्रो करता है तो दूसरे को अक्सर पीछे छूट जाने का डर होने लगता है। और वो तो ठहरी रजनीकांत की बेटी, जिनको ऑलरेडी अपनी एक आइडेंटिटी मिली हुई है, और धानुष की अपनी, यानी कि दोनों स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज, दोनों के अपने वर्ल्ड्स। और जब 2 स्ट्रॉन्ग वर्ड्स एक घर में मिलते हैं तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लगते हैं। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स ही इनएविटेबल हो जाता है। लेसन क्या है? शादी में सिर्फ प्यार नहीं चाहिए, एक दूसरे की ग्रोथ को एक्सेप्ट करना भी इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, वो सच जो कोई नहीं बोलता, जो कि हम आपको बताएंगे। आपने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का नाम सुना है? आपको लगता होगा ये सिर्फ फिल्म्स में होता है। वेस्टर्न कल्चर की बात है। बॉलीवुड में होता है। यस एग्जैक्टली। लेकिन दोस्तों, होता है और खुल के भी होता है। नोरा फतेही ने खुद एक इंटरव्यू में क्लियरली कहा है, बॉलीवुड में कुछ शादियां सिर्फ नेटवर्क के लिए होती हैं, इमेज के लिए होती हैं, रेलेवेंस के लिए होती है। जो स्टार ऊपर चढ़ रहा है उसके साथ देखो, शादी करो, 3-4 साल रेलेवेंट रहो, और फिर हम अलग हो गए कह के आगे बढ़ जाओ। तो क्यों होती है ऐसी शादियां? क्योंकि बॉलीवुड में अकेले रहना रिस्की है। एक कपल का इमेज ज्यादा सेल होता है, ब्रांड्स उन्हें प्रेफर करती हैं, मीडिया उन्हें कवर करता है, और जब दोनों का नाम
और जब दोनों का काम निकल जाता है ना तो डील एक्सपायर हो जाती है। यस एग्जैक्टली, ये प्यार नहीं है, ये बिजनेस डील है। और इस बिजनेस में सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? हम जैसे उन लाखों लोगों का जो इन्हें देख के अपनी शादी और अपने रिश्तों को कमजोर समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि हमारी भी शादी ऐसी होनी चाहिए और एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती है। मलाइका अरोरा और अरबाज खान, 19 साल बाद क्यों टूटा रिश्ता? मलाइका अरोरा 1998 में अरबाज खान से शादी, 19 साल साथ रहे, एक बेटा हुआ, हर पार्टी में साथ में दिखे, हर अवार्ड शो में एक दूसरे के साथ दिखे। तो क्यों टूट गया? यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज समझ आई, करियर इम्बैलेंस। अरबाज का करियर डाउनफॉल पर जाता जा रहा था, फिल्म्स मिलनी बंद हो गई थी और मलाइका, उनके आइटम सॉन्ग्स बढ़ रहे थे, रियलिटी शोज मिल रही थी, ब्रांड डील्स मिल रही थी। एक वक्त ऐसा आया जब घर में मलाइका का नाम अरबाज से ज्यादा बड़ा हो गया और ये चीज किसी भी रिलेशनशिप में एक इनविजिबल क्रैक बना देती है, स्पेशली तब जब सोसाइटी ने हमेशा यही सिखाया है कि मर्द का नाम बड़ा होना चाहिए। अरबाज का ईगो हर्ट हुआ, मलाइका का फोकस शिफ्ट हुआ और जब दोनों की प्रायोरिटीज अलग हो गई तो रिश्ता टूट गया। होना ही था। लेसन क्या है? जब करियर और आइडेंटिटी का बैलेंस बिगड़ता है तो प्यार अक्सर पीछे रह जाता है। आमिर खान, मिस्टर परफेक्शनिस्ट का असली चेहरा। आमिर खान जो खुद को नहीं, हम जैसी ऑडियंस नहीं तो उनको बोला है मिस्टर परफेक्शनिस्ट। पहली शादी रीना दत्ता, 16 साल 2 बच्चे, फिर तलाक, सेटलमेंट में 50 करोड़ दे दिए। दूसरी शादी किरण राव से 2005 में हुई, 2021 में रही, तलाक हुआ। रीजन, वी हैव ग्रोन अपार्ट। तो क्यों टूटा बार बार रिश्ता? आमिर एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी हर फिल्म में 100% देते हैं, सालों तक मेहनत करते हैं कि उनको परफेक्शन चाहिए ही चाहिए, लेकिन यही ऑब्सेशन उनके घर आने नहीं देता। शायद इतना ज़्यादा वो अपने डेडिकेशन और उसमें खो जाते हैं कि उनको घर की पड़ी नहीं होती। रीना के साथ प्रॉब्लम यही थी, निग्लेक्ट। आमिर इतने क्राफ्ट में डूबे रहते थे कि घर का रिश्ता स्लोली हॉलो हो गया। किरण के साथ कुछ सालों बाद फिर वही पैटर्न, हम अलग हो गए हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस चीज का रिजल्ट है जब दो लोग एक ही छत के नीचे रहते हुए भी अपनी जिंदगी अलग अलग जीने लगते हैं। आमिर हर फिल्म में परफेक्शन ढूंढते हैं, लेकिन रिश्तों में कहाँ है? वहां हर बार नई शुरुआत, ऐसा तो नहीं चलने वाला। लेसन क्या है? परफेक्शनिज्म करियर में काम करता है, लेकिन रिश्तों में प्रेजेंट रहना पड़ता है, परफेक्ट नहीं। मल्लिका शेरावत की बात करें, मल्लिका शेरावत ने एक पॉडकास्ट में बताया कि उन्हें 30 से 40 साल बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ट्रॉफी वाइफ बनाने के ऑफर्स देते थे। ट्रॉफी वाइफ, शादी कर लो, जो चाहो वो मिलेगा। तो क्यों होता है ये सब? क्योंकि बॉलीवुड में पावर और ब्यूटी का एक डेंजरस कॉम्बिनेशन है। जो लोग पैसा और पावर रखते हैं उन्हें ग्लैमरस पार्टनर चाहिए अपनी इमेज के लिए, और जो लोग ग्लैमर रखते हैं उन्हें स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी चाहिए। दोनों एक दूसरे को यूज करते हैं और जब यूज खत्म हो जाता है ना तो रिश्ता भी एक्सपायर हो जाता है। इनकी नज़र में शादी एक सौदा है, एक प्रोजेक्ट को पोजेस करने का तरीका, और जब ऑब्जेक्ट पुराना हो जाए तो एक दो नया ले आएंगे। क्रिकेट भी नहीं बचा है इस चीज में अब। और दोस्तों, ये बीमारी सिर्फ बॉलीवुड तक तो बिल्कुल नहीं रुक रही है। हार्दिक पांड्या और नताशा, बच्चा हुआ, तलाक हुआ, एलिमनी की लड़ाई हुई। क्यों टूटा? रिपोर्ट्स कहती हैं कि हार्दिक का बिहेवियर चेंज हो गया या चीटिंग हुआ, आई डोंट नो। सक्सेस के बाद ये चीज हुई। नताशा को फील हुआ कि वो सिर्फ एक ट्रॉफी बन के रह गई हैं, पार्टनर नहीं है। युजवेंद्र चहल और धनश्री, हर मैच में स्टेडियम में आकर सपोर्ट करती थी धनश्री। फिर तलाक, धोखे के आरोप। क्यों टूटा? दोनों के बीच ट्रस्ट खत्म हुआ। जब एक पार्टनर का स्पॉटलाइट बढ़ता है और दूसरा सिर्फ सपोर्टर के रोल में रह जाता है, तब रीसेंटमेंट क्वाइटली अंदर पलने लगता है। मोहम्मद शमी को देख लो, पूरा घर बिखर गया। क्यों टूटा? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के सीरियस एलिगेशंस आए। जब लॉयल्टी ही नहीं है तो शादी का क्या मतलब है? जब बॉलीवुड और क्रिकेट की दुनिया मिलती है तो शादी नहीं होती है, एक पीआर डील होती है, और जब डील खत्म होती है सब खत्म। असली सवाल, हम क्यों भरोसा करते हैं? तो अब सबसे जरूरी बात, हम जानते हैं ये सब झूठ है, फिर भी हम देखते हैं, शेयर करते हैं, कपल गोल्स हैशटैग बनाने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक फेरी टेल चाहिए, एक फेरी टेल ड्रीम, एक उम्मीद चाहिए कि कहीं ना कहीं ऐसा प्यार एग्जिस्ट तो जरूर करता होगा। बॉलीवुड यही बेचता है, सपने, झूठे सपने, करोड़ की कमाई के साथ। लेकिन इन सपनों की कीमत हम चुकाते हैं अपनी शादियों में, जब एक्सपेक्टेशन इतनी हाई हो जाती हैं। अपने रिश्तों में जब हम अपने पार्टनर्स को फिल्मी हीरो से कंपेयर करते हैं और वो कम लगने लग जाते हैं।
तब असली नुकसान होता है। बॉलीवुड की शादियां टूट जाती हैं ईगो की वजह से, करियर इम्बैलेंस होता है, लोनलीनेस की वजह से, कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से, और कभी कभी सिर्फ इसीलिए कि दोनों एक दूसरे को यूज करने के लिए साथ आए थे, प्यार के लिए नहीं। लेकिन हम उन्हें देख के अपना रियल ऑनेस्ट इम्परफेक्ट रिश्तों को रिजेक्ट करने लगते हैं, और यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई बॉलीवुड कपल की शादी की खबर आए, रुकिए, सोचिए और याद रखिए, जो आज मैंने बताया है ये शादियां नहीं है, ये एक वेल प्रोड्यूस्ड शो है, और हम ऑडियंस हैं। जब तक हम क्लैप करते रहेंगे ये शो चलता रहेगा। आप बताइए कमेंट में कौन सा बॉलीवुड या क्रिकेट का तलाक आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा और क्यों। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अगले वीडियो में किसी स्पेसिफिक सेलिब्रिटी की खुलकर स्टोरी बताऊं और उसका वाई डिटेल में कवर करूं, तो भी मुझे कमेंट करना, मैं जरूर वो वीडियो लेकर आऊंगी। फिर मिलते हैं ऐसी मजेदार चटपटी बॉलीवुड खबरों के साथ, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ एच न्यूज में।